रिलैक्सेशन, एज रिलैक्सेशन मिलता है। उसके अलावा आपके पास अभी एवेन्यूज ओपन है, आप PGDBM कर सकते हैं या कहीं कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स से भी कर सकते हैं। बिल्कुल, एज और स्पेशलाइजेशन, इस दो जो जानकारी पर हम आपसे और भी चर्चा करेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सबका गाइड में। शशांक ने कॉल किया है इस वक्त हमें गोरखपुर यूपी से। शशांक, स्वागत है प्रोग्राम में, बताइए क्या जानना चाहेंगे आप। शशांक, टीवी का वॉल्यूम कम कर लें और उसके बाद सवाल करें। हेलो। हाँ शशांक, सवाल करें। हेलो जी जी, मतलब मैं जानना चाहता हूँ। हाँ, मैंने BA सेकेंड ईयर का मैं स्टूडेंट हूँ। हाँ, क्या मतलब ये कैट और मैथ से MBA करना सही रहेगा कि मतलब और कोई भी मतलब एंट्रेंस एग्जामिनेशन है उससे हम कर सकते हैं? MBA जी, BA सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हैं और मैथ्स के जरिए ही इनको एडमिशन ले सकते हैं या कोई और माध्यम भी हो सकता है? मैथ तो सिर्फ एक ऑप्शन है। आपके पास कैट का एग्जाम है, एटमा भी एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराती है, जैट का भी एंट्रेंस एग्जाम होता है। एंट्रेंस एग्जाम्स तो कई हैं, लेकिन अलग अलग इंस्टीट्यूट्स अलग अलग एंट्रेंसेस एक्सेप्ट करते हैं। जैसे यहाँ छत्तीसगढ़ में ज़्यादा मैथ पॉपुलर है, लेकिन उसके अलावा भी कैट, एटमा और जैट को भी एक्सेप्ट करते हैं। बिल्कुल। सोरन जी, आपसे जानना चाहेंगे, स्पेशलाइजेशन जो कोर्सेस होते हैं 2 साल के MBA के बीच में, कब बच्चों को चुनना होता है ये जो अपना जो कोर्स होता है? देखिए, MBA जो करिकुलम होता है, अगर 2 इयर्स फुल टाइम, अगर 2 साल फुल टाइम की अगर हम बात करें, तो पहला साल जो है वो हम कॉमन सब्जेक्ट्स पे डील करते हैं। जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि बच्चा जो है डिफरेंट बैकग्राउंड से आया रहता है, कोई आर्ट्स से आया है, कोई कॉमर्स से आया है, कोई बायोलॉजी BSc करके आया है, तो उनको हम एक प्लेटफॉर्म में लाने के लिए कुछ कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो उनको हम फर्स्ट ईयर में डील करते हैं। दैट मीन्स फर्स्ट सेमेस्टर और सेकंड सेमेस्टर में डील करते हैं। सेकंड सेमेस्टर क्लियरेंस होने के बाद बच्चे को इतना ज्ञान हो जाता है कि उनका इंटरेस्ट लेवल और जो अवेलेबल स्पेशलाइजेशन है किसी भी इंस्टीट्यूट में, उसमें फिर बच्चा चूज करता है कि हम थर्ड सेमेस्टर में कौन सा स्पेशलाइजेशन ले, कौन से ब्रेकअप में जाना चाहता है, उसका इंटरेस्ट लेवल क्या है, उस हिसाब से वो फिर चूज करता है। छत्तीसगढ़ में आप क्या संभावना देखते हैं आप एक MBA स्टूडेंट के लिए? संभावनाएं तो अपार है। इनफैक्ट इतना अपार है कि डिमांड को पूरी फुलफिल करने के लिए राइट कैंडिडेट नहीं मिल पा रहे हैं। जहाँ तक संभावना है, क्योंकि रिटेल सेक्टर आज के डेट में बूम पे है। छत्तीसगढ़ एज ए न्यू स्टेट बनने के बाद इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ हैं कि रियल सेंस में देखा जाए तो इंडस्ट्रीज को सप्लाई उस ढंग से नहीं हो पा रही है। इनफैक्ट हम लोग के इंस्टीट्यूशंस या हमारे जैसे और भी इंस्टीट्यूशंस है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि उसको ब्रिज को, गैप को कम करें, एंड स्टूडेंट्स आर कमिंग अप इन फ्लाइंग कलर्स राइट नाउ। बिल्कुल। आप दोनों का इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए, यहाँ आने के लिए आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। गाइड में आज हमने चर्चा की MBA एंट्रेंस की तैयारियों में किन बातों पर फोकस करना चाहिए और इन 3 सालों में बहुत अच्छे से तैयारी करके आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अपना प्रवेश पा सकते हैं। एक नए टॉपिक के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप देखते हैं Zee 24 घंटे छत्तीसगढ़। नमस्कार।